नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। जैसे कि देख रहे हैं, रेलवे का क्लास और एनटीपीसी का ग्रुप डी का चल रहा है। केवल स्पेशल क्लास चला रहे हैं इन दोनों का। तो इससे पहले भी जो पार्ट पढ़ा है उसको हम पढ़ा चुके हैं। ये परसेंटेज का टाइप फर्स्ट आज हम बता रहे हैं। ये परसेंटेज का ये टाइप फर्स्ट है। इससे पहले भी कई चैप्टर हम पढ़ा चुके हैं, चैप्टर वाइज एकदम बेसिक से। यदि आप उसे नहीं देखे हैं तो उस प्ले लिस्ट में आप उसका लिंक पा सकते हैं, उसको देख लीजिए। तो ध्यान लगा कर सुबह स्पेशल क्लास केवल रेलवे के चल रहा है। इसमें वही क्वेश्चन लेते हैं जो बार बार रेलवे में पूछा गया है। क्वेश्चन वही है जो बार बार रेलवे में पूछा गया है। तो आप केवल बताए गए पथ पे चलिए, सफलता जरूर मिल जाएगी। कहते हैं वो बेवफा नहीं थी, बस कसूर तो हमको निगाहों का था, जो सभी में हमारा ही चेहरा नज़र आ रहा था। तो केवल आप ध्यान लगा कर देख लीजिए बस वीडियो पूरा देखना तो ही समझ में आएगा। तो परसेंटेज जो है, जिसको हम प्रतिशत हिंदी में कहते हैं, और इसका सिंबल जो है प्रतिशत का, उसका इस टाइप का रहता है। ये प्रतिशत का सिंबल है। तो परसेंटेज में कुछ बेसिक भी है, जैसे ये भी फार्मूला हो जाता है। एक है ये भी फार्मूला, ये तो कॉमन है। ये भी जो फार्मूला है, ये जो है ये भी फार्मूला, ये हो जाएगा ये प्लस बी प्लस ये बी बटे 100। अब इसको ये भी ही नहीं, जैसे अब यक्स वाई भी मान सकते हैं कि यक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100, ये भी आप मान सकते हैं। तो ये हो गया ये भी फार्मूला हमारा। जैसे कुछ होता है कि भाव के केस में परसेंटेज निकालना हो या अमाउंट के केस में निकालना हो, तो वो भी इससे है प्रतिशत हानि और प्रतिशत लाभ से। जैसे हमें प्रतिशत हानि ज्ञात करना है, तो हमें लिखना है होगा हानि, कितने की हानि हुई, नीचे एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, सीपी बनाई कॉस्ट प्राइस होता है। तो बराबर हम यहाँ पे गुणे जो हो जाए, गुणे 100 रहेगा। प्रतिशत का मान हमेशा 100 होता है, ये बात आपको ध्यान में रखना है कि जो प्रतिशत का इसका जो मान होता है यह हमेशा 100 रहता है। हमेशा इसको 100 मान के लगाते हैं। इसी तरह हम प्रतिशत लाभ का भी ले लें तो वही हो जाएगा। यहाँ पे लाभ कर देंगे एसपी गुणे 100। ये हो गया हमारा। ये जो हो गया, जो प्रतिशत हानि और प्रतिशत लाभ है, ये हमारा हो जाएगा भाव के केस में। ऐसा ही अमाउंट के केस में भी रहता है, इसका विपरीत निकाल देंगे, उसी तरह अमाउंट का केस में हो जाएगा। तो ये पहले चलते हैं, बढ़ते हैं सवाल पे। एक एक सवाल बताते चलेंगे और उसके बाद में एक एक सूत्र कहाँ लगता है वो बताते रहेंगे। तो ये आप नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं अपने पहले सवाल पर। अब जैसे मान लीजिए एक छोटा सा हम क्वेश्चन ले लें कि 4 5 का कितना प्रतिशत है। ये जो 4 है, 5 का कितना प्रतिशत है, 5 का कितना प्रतिशत है, इसको हमें ज्ञात करना है कि 4 जो है 5 का कितना प्रतिशत है। तो 4/5 गुणे 100, हम इससे काट देंगे, 20 हो जाएगा। 20 को 4 में गुणा करेंगे, 20 गुणे 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 80%। हमसे पूछा गया 4 5 का कितना प्रतिशत है, तो ये है 80%। ये हमारा आंसर हो गया, बेसिक क्वेश्चन ले छोटा सा समझाने के लिए। यदि आप 4 ले लें, 4 जो है ये 5 से कर दे, यहाँ पे का की जगह पे यहाँ पे से कर दे। 5 से कितना प्रतिशत है, 5 से जो है वो कितना प्रतिशत है, तो इसमें अंतर लेना है। 4 और 5 का अंतर कितना है, इन दोनों का अंतर कितना आ जाएगा। यदि हम 5 में से 4 घटा लें, अंतर मतलब जो बड़ी संख्या हो उसमें से माइनस करना है, तो ये 1 आ जाएगा। और 1 बटे हम कितना लिख देंगे, 5 गुणे 100। प्रतिशत का मान 100 लिखते हैं, इसको काट देंगे, आ जाएगा 20। और 20 का 1 में गुणा करेंगे, 20 गुणे 1 बराबर 20 ही आएगा। ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो क्वेश्चन को ध्यान में रखना है कि 4 5 से कह रहा है तो कुछ अलग ही आ रहा है, और का कह रहा है कुछ अलग ही आ रहा है। तो इन क्वेश्चन का मतलब समझिए कि इन दोनों का मतलब क्या है।
तो से में कुछ अलग है और का में कुछ अलग है, तो क्वेश्चन को ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं फिर अपने पहले क्वेश्चन पर। ये बेसिक बात थी, पहला क्वेश्चन भी देख लेते हैं, नोट कर लीजिए इसको। तो देख लीजिए इससे कि भाव का केस वाला हम बताए थे सूत्र, उसी तरह अमाउंट का केस का सूत्र है, नोट कर लीजिए। प्रतिशत लाभ बराबर लाभ बटे सीपी हो जाएगा, वहाँ पे एसपी हो रहा था, यहाँ पर सीपी आएगा गुणे 100% हो जाएगा। हाइन का भी उसी हान बटे सीपी गुणे 100%। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन ले है कि 60 का 15% क्या होगा। ये जो 60 का है वो उसका 15% निकाले तो हम क्या होगा, मतलब 60 रुपये का 15% क्या होगा। तो हम कुछ नहीं करेंगे, 60 लेंगे गुणे 15 है तो 15 रख देंगे बटे में 100। इससे हम काटेंगे, 0 से 0 कट गया, ये 2 से काटेंगे तो 2 तिया, इसको 2 से काटेंगे तो 5 बार में, 5 को काटेंगे तो 3 बार में, बचा कितना 3 और एक ये 3, मतलब 3 गुणे 3 बराबर हमारा 9 आएगा। तो हमारा क्या कह रहा है कि 60 का 15% कितना होगा, तो हमारा 9 होगा। ये हमारा हो जाएगा आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा है, कुछ नहीं करना है। 60 को ऐसे उतार दिए गुणे 15 को ऐसे उतार दिए, और प्रतिशत में जहाँ पे प्रतिशत है उसके नीचे 100 रहेगा। हम पहले बता चुके हैं कि प्रतिशत का मान बराबर समझ लीजिए कि 100 है, वो 100 रखा है, उसको उसमें कोई बात नहीं है। तो बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन पर, शायद आपको समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए। देख लीजिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक संख्या का 35% बराबर जो है इसका 35% जो मान आया है, निकाल कर आया है वो 91 है। तो वह संख्या क्या है, मतलब वह कौन सी संख्या था जिसका मान 35% निकालने के बाद 91 आया है। तो वो संख्या हम x मान लें, वो संख्या x मान लें, और कह रहा है कि एक संख्या का मतलब गुणा x का मतलब 35% बराबर कितना आया है 91। ये कह रहा है, ये है सवाल, कह रहा है यही। तो x का 35% और प्रतिशत के नीचे हम सब मानते हैं, वो तो पता है आपको, और फिर 91 दिया है। बस इसी को सॉल्व कर लीजिए, आ जाएगा। 5 से काटेंगे ये 7 बार में कट जाएगा, 7 पछे 35 और ये 20 बार में कट जाएगा। ये बराबर में है तो 7 से ये भी कटेगा, फिर 7 एकम 7 हो जाएगा, बचेगा कितना 2 21, 7 तिरिक 21। 20 और 13 को हम x बराबर 20 गुणे 13, 20 गुणे 13 हो जाएगा, 13 दूना 26, 260 हमारा आ गया आंसर। 260 हमारा आंसर आ गया। कुछ नहीं करना है, देख लीजिए। कह रहा है एक संख्या का 35%, तो वही x का जहाँ लगा मल्टीप्लाई होगा, 35% निकाले हैं, वही आ गया। शायद आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, नोट कर लीजिए इसको। तो अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक संख्या का 32% बराबर 56 है, तो वह संख्या क्या है। जो एक संख्या है सेम अगले क्वेश्चन की तरह है, तो वो भी एक संख्या हम x मान लेते हैं, इसका जो 32% है वो बराबर कितने का है, 56 के बराबर है। 56 है, कितने का बराबर है। तो x को हम मान ले 32% का मतलब नीचे 100 बराबर 56। सेम उसी सवाल की तरह जो इससे पहले लगाए थे, इसी को हल कर लीजिए। 4 से काट दे, 4 8 32, ये 25 बार में कट जाएगा, 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56 कट गया। अब इसी को 25 गुणे, देख लीजिए 25 गुणे 7 आया है, 8 सत्ते 56 ही कट गया, 25 गुणे 7 आया है। 7 पछे 35 के 5, 7 दूना 14, 3 17, 175, ये हमारा हो जाएगा आंसर। 175 जो हमारा है यही आंसर होगा। अगले वाले क्वेश्चन की तरह सेम था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देख लीजिए हमारा 14वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो अयस्क में 25% शीशा है और 80 किलोग्राम शीशा पाने के लिए कितने किलोग्राम अयस्क की जरूरत है।
मतलब एक अयस्क है, अयस्क का मान कितना हमें नहीं पता है। तो मान लीजिए एक अयस्क है वो x है। अब x में जो है 25% जो है शीशा है और इसमें हमें बराबर 80 किलोग्राम शीशा पाना है। तो 80 किलोग्राम हमें शीशा प्राप्त करना है। बस इसी को हल कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो देख लीजिए x का हम मान x गुणे 25/100 बराबर हो जाएगा 80। सिंपल वही क्वेश्चन की तरह है, बस केवल उलझा दिया गया है और कुछ नहीं है इसमें। 25 एकम 25, 25 चौको 100, 4 से कट गया। अब हमारा x का जो मान आ गया वो 4 गुणे 80 हो जाएगा, 4 गुणे 80 हो जाएगा। 8 चौक 32, 320। तो हमारा जो केजी पूछा गया मतलब 320 केजी अयस्क की ज़रूरत है जिसमें 80 किलोग्राम शीशा प्राप्त होगा। तो ये हमारा 320 केजी जो आया है ये हमारा हो गया आंसर। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, नोट कर लीजिए इसको तब तक। देख लीजिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक चुनाव में दो प्रत्याशी मतलब दो उम्मीदवार में से एक को 40% मत मिले हैं, मतलब वोट, और वह 100 मतों से मतलब 100 वोटों से वो हार भी गया। 40% मिले उसके बावजूद वो 100 वोटों से हार गया। तो बताइए कुल मतों की संख्या कितनी है, मतलब कुल कितने वोट पड़े थे। तो एक को जो है, एक को 40% मिला है, एक को 40% मिला है, तो दूसरे को तो 60% मिला होगा ना। एक को यदि हमें 40% मिला तो दूसरे को 60 मिला होगा। ये दूसरे को 60 मिला होगा तभी तो 100% हुआ। पूरे का 100 मतलब 100 मतों से हार भी गया, उसके बावजूद भी कह रहा है कि 100 मत से हार भी गया है। तो इसमें देख लीजिए इन दोनों का जो डिफरेंस है तो कितना आएगा, 20। इन दोनों का डिफरेंस अंतर जो होगा वो 20% होगा। अब 20% बराबर का मान हम निकाल लेंगे, 20% का मान निकाल लेंगे, प्रतिशत के नीचे 100 बराबर हमारा 100, मतलब कुल 100 मत थे ना, कुल 100 मतों से तो हारा था, कुल 100 मतों से ही तो हारा था। 20 को काट देंगे, 20 पंचे 100, और ये बराबर है तो ये गुणा में आ जाएगा, 20 गुणे 100 बराबर हमारा हो जाएगा 500। तो कह क्या रहा है कि कुल मत कितने पड़े थे, तो कुल मत हमारा पड़ा था 500। ये हमारा हो जाएगा आंसर, कुल मत 500 पड़े थे। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, केवल घुमाया गया है और कुछ नहीं, छोटा सा ट्रिक है बस। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, तब तक नोट कर लीजिए इसको। देख लीजिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक विद्यालय में लड़कों का 10%, लड़कियों की संख्या के 1/4 के बराबर है। तदनुसार इस विद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों का संख्या जो है अनुपात में ज्ञात करना है कि दोनों का जो संख्या है वो अनुपात में कितना है। तो इसमें जो बॉयज हैं ये बॉयज का 10% है, और गर्ल हैं जो 1/4, ओकरे बाद में बराबर क्या कह रहा है कि बराबर हैं। तो हम बॉय को भी 1/10 मान लेना, 1/10 मान लें, और गर्ल को भी 1/4 तो है ही, 1/4 ही गर्ल लड़कियों का है ही। तो ऊपर ऊपर से कोई मतलब नहीं है, बॉय का हम लिख लेंगे बॉय या बटे में गर्ल हो जाएगी, बराबर लिख सकते हैं 10/4। इसी को काट देंगे, 2 से काटेंगे 2 बार में, 2 से काटेंगे 5 बार में कट जाएगा, 2 दूना 4 और 2 पंचे 10, हमारा आया क्या 5/2। तो हम यदि बॉय अनुपाते गर्ल निकालें तो क्या आएगा 5/2, यही हमारा हो जाएगा आंसर। ये 5/2 जो है 2 है हमारा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। हमसे यही पूछा गया है कि इन दोनों का अनुपात ज्ञात करना है, इन दोनों का अनुपात ज्ञात करना है। तो ये हमारा हो गया आंसर। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, नोट कर लीजिए तब तक। तो देख लीजिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है
कि जब एक साइकिल का मूल्य 20% कम किया जाए, 20% जो कम किया गया तो बिक्री की गई साइकिलों की जो संख्या है वो 20% बढ़ जाते हैं तो दुकान की जो बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा, दुकान की बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ए बी फार्मूला एक हम बताए थे, ए बी फार्मूला पहले बता दिए हैं कि ये प्लस बी प्लस ये बी बटे 100। इसमें एक और बताए थे कि यदि वृद्धि हुआ है तो प्लस लेंगे और कमी या हानि हुआ हो तो माइनस लेंगे। ये पहले बता चुके हैं। तो जो प्लस का है माइनस होगा। तो पहले कह रहा है कि 20% कम, तो हम 20% जो है वो कम लेंगे। यही तो कह रहा है 20% कम की गई बिक्री को, तो साइकिलों की संख्या 20% फिर बढ़ गई, फिर बाद में 20% बढ़ा है। पहले कम हुआ है फिर बढ़ा है, तो यहाँ पे फिर जब बढ़ा है तो प्लस लगाएंगे। उसके बाद क्या है, ये भी प्लस ये भी, तो फिर माइनस है ना, यहाँ पे फिर माइनस आएगा तो ये माइनस हो जाएगा। तो 20 और फिर ये भी मतलब इंटू गुणे में फिर 20 हो जाएगा और बटे में 100 है। इसी फार्मूले पर लगाएंगे। 2 जीरो से 2 जीरो ये कट जाएगा, ये 2 दूना 4 हो जाएगा और ये -20 है प्लस 20 है तो बचे कितना, 0। ये 0 बचा। ये -20 में आप किसी के 20 रुपया बाकी हैं और आपके पास केवल 20 ही रुपये हैं तो पूरा दे दिया तो कितना बचा, ये 0 हो गया ना। यहाँ पर क्या आया, इतने का मान 0 आया। और ये 2 का 2 में गुणा फिर -2 में गुणा किया गया, यहाँ पर माइनस है तो 2 में 2 में गुणा होगा तो ये 4 आएगा। क्या आएगा, माइनस में। इसकी मतलब क्या हुआ कि जब माइनस में आया तो हानि या कमी हुई, तो बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा। तो 4% की हानि हुई है, 4% की हानि हुई है। यही हमारा आंसर हो जाएगा कि जो बिक्री है उसमें हमें 4% की हानि हुई है। माइनस का मतलब हानि। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, तब तक नोट कर लीजिए इसको। तो देख लीजिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोयला का जो मूल्य है वो 20% बढ़ता है। कोयला का मूल्य 20% बढ़ता है तो उसका उपयोग को कितना % कम कर दें कि उसके खर्च में खपत जो है बढ़ोतरी ना हो। तो 20% यदि बढ़ गया उपयोग में तो उसको कितना कम कर दें कि बढ़ोतरी ना हो खर्च में। तो था कितना, 20 था, तो 20% का हम 100 मानते हैं ना, 100 मानते हैं, पर इसमें कह रहा है कि 20 बढ़ रहा है, मतलब 20 बढ़ रहा है, 20 बढ़ रहा है ये कह रहा है। उसके बाद में गुणे हम 100 लेंगे, उसके बाद में गुणे 100 लेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं ना कि 20 बटे 100 और 20 में जोड़ देंगे तो 120 हो जाएगा। 120 गुणे 100 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ कट गया, 0 से 0 कट गया, 2 से काट दिए 6 बार में, 2 से कट गया 6 बार में। अब हम 100 को 6 से काटेंगे। ये 100 को यहाँ पर जैसे लिख लेते हैं कि 100 बटे 6 आया, तो 6 कम 6, 100 से काटेंगे तो 16.6 कम 6 36, तो 16.67 ऐसे आंसर आएगा इसका। इसको काट कर देख लीजिए। 6 कम 6, 4 बचा 40 हो गया, 6 36 हो जाएगा, फिर पॉइंट में जाएगा। तो ये जो 16.67 बराबर हमारा आया 16.67, यही हमारा आंसर हो गया। तो 16.67 हम इस बढ़ोतरी में कमी कर दें, कहा कि बढ़ोतरी ना हो तो इतना खर्च में हम कम कर दें तो बढ़ोतरी नहीं होगी। तो फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।